6 का पहले पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। और यहाँ पे बोला है पाई का मान 3.14 लेना है। लिख लेते हैं पाई बराबर लेना है 3.14। ठीक हो गया। अब जैसे क्वेश्चन में कहा है कि एक लोहे का पूरा ये स्तंभ बना हुआ है जिस पर एक क्या है बड़ा स्तंभ है और एक क्या है छोटा स्तंभ है। इन दोनों का ये जो बड़ा स्तंभ है उसकी हाइट आपको दे रखी है कितनी, 220 सेंटीमीटर और इसका व्यास दे रखा है टोटल 24 सेंटीमीटर। व्यास से हम क्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें बच्चों एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या देखेंगे, ये दोनों क्या है हमारे पास बेलन है, तो हमें बेलन का क्या होना चाहिए पता, आयतन। तो लिख लेते हैं बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों बेलन है, अब दोनों के लिए हम रेडियस अलग अलग ले लेंगे, r1 मान लेंगे, एच बी से हम हाइट क्या ले लेंगे, r1 r2 ले लेंगे। ठीक है, दो है हमारे पास बेलन। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला बेलन है उसकी हाइट है आपके पास 220 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। व्यास से इसकी त्रिज्या निकल जाएगी, यानी r का मान और h का मान हमें यहाँ से बड़े वाले बेलन का मिल गया इजिली। ऐसे ही छोटे वाले बेलन का देखेंगे, इसकी ऊंचाई दे रखी है हमको यानी h का मान दे रखा है और इसकी डायरेक्ट क्या दे रखी है हमको, रेडियस त्रिज्या दे रखी है, उसका व्यास नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस आपको दे रखी है टोटल कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो चीज़ हमको चाहिए वो सब हमारे पास है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम ले लेते हैं बड़ा वाला बेलन। क्या लिखेंगे, बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, डायग्राम से आप समझ गए होंगे कितनी दे रखी है, 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। और दे रखी है बड़े बेलन की त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ लिख लेंगे बड़े बेलन की त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, व्यास दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, तो कर देंगे 24/2 बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या चाहिए, हाइट और आर दोनों चीज़ें हमें मिल गई। ऐसे छोटे वाले के लिए ले लेते हैं छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की क्या लिखेंगे आगे, ऊंचाई। ठीक हो गया, कितनी दे रखी है आपको, ये दिए है 60 सेंटीमीटर और क्या दिया है, त्रिज्या दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी, 8 सेंटीमीटर। सब कुछ मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें इस पूरे जो ये बना हुआ है स्तंभ, इसका द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन दोनों को जोड़ देंगे, तो कंप्लीट इस स्तंभ का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। फिर आपको लास्ट में बोला है कि 1 ग्राम लोहे का जो वो दे रखा है द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको, 8 ग्राम, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो जो भी हमारा द्रव्यमान लास्ट में निकल के आएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे आयतनों को, तो उसको हम लास्ट में करा देंगे 8 से गुणा। तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण स्तंभ का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्तंभ का द्रव्यमान। अब देखो मैंने क्या कहा, इसमें हम दोनों के आयतनों को जोड़ देंगे, यानी बड़े वाले बेलन का आयतन प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन। ठीक हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब यहाँ देखो रेडियस फॉर्मूला बड़े वाले बेलन के लिए लेते हैं पाई r1 का स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 का स्क्वायर और h2। पाई की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी, तो हम पाई चेंज नहीं कर रहे, बट जो रेडियस है वो दोनों की अलग अलग है, तो इसको हम ले लेते हैं h1 r1, ये हो जाएगा h2 और ये हो जाएगा r2। अब यहाँ पे देखो पाई कॉमन है, तो पाई को हम ले लेते हैं बाहर, अंदर वैल्यू रख देते हैं। r1 का मान देखो कितना है, r1 ये रहा कितना 12, तो यहाँ पे कर लेते हैं 12 का स्क्वायर। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई में h1 दे रखा आपको कितना, 220 सेंटीमीटर गुणा 220 प्लस यहाँ से पाई बाहर आ चुका है, क्या बचा r2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर गुणा h2 का मान कितना दे रखा है, 60। ठीक हो गया, ये वैल्यू आपके पास दे रखी है। सॉल्व कर लेते हैं पाई, अंदर देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 गुणा 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 गुणा 60। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो पाई का मान यहाँ रख देते हैं या लास्ट में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ भी रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। 3.14 आ गया। अंदर 144 गुणा 220 करना है, तो ये अलग से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 144 गुणा 220, 220 का हम जीरो बाद में ले लेंगे, लास्ट में जीरो लिख देंगे, गुणा ये करा देते 22 से। तो यहाँ देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2 गुणा, यहाँ भी सेम रहेगा 8 8 2, तो टोटल देखो कितना रहा 8 8 16 का, हाथ से लगा 1, 8 और 2 10 और 1 11, फिर हाथ से लगा 1 2 और 1 3, 1 जीरो यहाँ देखो 220 का था तो लिख लिया हमने जीरो। तो टोटल आपका आ गया कितना 31,680। तो यहाँ लिख देते हैं हम 31,680 प्लस 64 गुणा 60 कराएंगे, कितना आ जाएगा 64 गुणा 60 कराने पे देखो जीरो का जीरो आ जाएगा, फिर 6 चौको 24, 24 का 4, हाथ से लगा 2, 6 छंग 36 और 2 कितना हो जाएगा 36 और 2 38। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 3.14 गुणा देखो जीरो का जीरो, फिर 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, हाथ से लगेगा 1, फिर 8 6 हो जाएगा 14 और 1 15, फिर हाथ से लगा 1 3 और 1 4 और 1 5, और यहाँ पे बच्चों कितना बचा 3, तो ये आ गया 35,220। अब बच्चों ये 3.14 का गुणा 35,520 में कराना है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ मल्टीप्लाई करा के, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा। तो इसका जो बच्चों गुणा करा कर क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका 11 15, उसके बाद है आपका 32.8। ठीक है, ये आ गया आपका क्या आयतन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, द्रव्यमान और आयतन दोनों सेम ही रहेंगे, तो यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो टोटल कितना आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या निकल के आ गया, इस संपूर्ण जो स्तंभ है इसका द्रव्यमान। ठीक है, और एक चीज़ अब हमें और निकालनी है, क्या कि बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान बराबर होता है कितना 8 ग्राम। तो हम क्या कर देंगे, ये जो द्रव्यमान आया उसको करा देंगे 8 से गुणा। तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ये जो आपका स्तंभ है वो लोहे से बना हुआ है। द्रव्यमान बराबर कितना 8 ग्राम। तो टोटल इतना द्रव्यमान है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 11 15 32, 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ देखो 11 15 32.8 गुणा 8। अब इसका भी डायरेक्ट मैं बच्चों आपको आंसर बता देता हूँ, मल्टीप्लाई करने में फिर टाइम जाएगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है बच्चों आपका टोटल मल्टीप्लाई करा के ये आ रहा है 8922। अगर बच्चों कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि सर मल्टीप्लाई करके भी दिखा दो, तो मैं अलग से आपको बता दूंगा। 892262.4 ये आपका क्या आ गया ग्राम। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पे भी छोड़ेंगे फिर भी आपका राइट आंसर होगा। अगर इसको आप किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जो आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 892 पॉइंट आ जाएगा आपका क्या 262। ठीक है, देखो 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कितने, 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, तो 1 2 3 अंक के आगे क्या लग जाएगा आपका दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल आपका कितना 892.2624 किलोग्राम। तो ये टोटल आपका निकल के आ गया संपूर्ण जो आपका लोहे का स्तंभ था उसका द्रव्यमान। आई होप बच्चों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे।